दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का ये जो क्लिप है ये खास करके सेरेब्रल पाल्सी जो बच्चे हैं, सीपी के जो बच्चे हैं या जो बच्चे जन्म से अपाहिज है उनके लिए है। और समय समय पर हम आप सबको बताते रहते हैं जो भी अपडेट होती है इस इलाज से संबंधित, क्योंकि जो सेरेब्रल पाल्सी एक समस्या है जो खास करके जब बच्चा पैदा होता है उस समय ये समस्या आती है। और इस समस्या के आने के कई कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जब रोता नहीं है, यानी माँ के गर्भ से बाहर आते ही तुरंत, जिसमें 1 मिनट का भी गैप नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे का रोना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर रोने में जितनी देरी होती है, 1 मिनट 2 मिनट यानी 5 मिनट तक अगर बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे के दिमाग के अंदर रोने से जो बॉडी के अंदर एक पंपिंग होती है, एक तरह का पंपिंग होती है, और उस पंपिंग से हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो ब्रह्मांडीय है, जो ब्रह्मांड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो जब नाक से पंपिंग होती है, पेट से पंप होकर के दिमाग में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो दिमाग के जो भी सिस्टम है हमारे चलने के, बैठने के, उठने के, खड़े होने के, देखने के, सुनने के, ये सारे के सारे यानी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दिमाग उन सिस्टमों पे काम करना शुरू कर देता है और वो सिस्टम धीरे धीरे दिमाग से डेवलप होने शुरू हो जाती है। और जब बच्चे के माइंड में किसी भी सिस्टम में ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचती है, तब वो हिस्सा जो है प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होता है, प्रॉपरली काम करना शुरू नहीं करता है। जैसे हम मान लो खेत में खेत तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद खेत में बीज भी डाल दिया, और बीज को जब समय पर प्रॉपर भूमि तो मिली, लेकिन वो भूमि प्रॉपर नहीं थी, उसमें जैसे पानी लगता है, पानी से सैलाब होती है, नमी होती है, और जब नमी प्रॉपर मिलती है तो बीज प्रॉपरली फूटता है और उगता है और उसके बाद वो ग्रोथ करता है। सेम ऐसा ही हमारे दिमाग में सिस्टमों का सिस्टम है। हमारे दिमाग में चलने का, बैठने का, उठने का, खड़े होने का, देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, ये सारे बॉडी की ग्रोथ का पूरा दिमाग में एक सिस्टम, यानी दिमाग में इन सब के बीज होते हैं। और जब इन बीजों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि मेन बॉडी में ऑक्सीजन है, प्राण ऊर्जा है जो हमारे सारे सिस्टमों को ग्रोथ देती है, क्योंकि उस समय दिमाग में सारे बीज तो हैं, लेकिन उन बीजों को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलने से ही वो बीज ग्रोथ करना, एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। एक्टिवेट हो गए यानी कि जैसे भूमि में बीज फूटना शुरू हो गया, उसके बाद उसकी एक जड़ नीचे जाती है और एक उसकी जो है कली बाहर आती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में है। दिमाग के सिस्टमों को जब ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल जाती है, और वो ऑक्सीजन, देखा ना, जब खेत में हम फसल बीजते हैं, अगर प्रॉपर टाइम पे पानी लग जाए तो ही फसल सही ग्रोथ करती है। अगर पानी लेट हो जाता है तो फसल कमज़ोर रह जाती है, पूरा झाड़ नहीं देती और पूरे पौधे भी ग्रोथ नहीं करते और पूरे पौधों का डेवलपमेंट भी नहीं होता। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे ये जो सारे सिस्टम है, इनके अंदर किसी भी सिस्टम को अगर प्रॉपरली समय पर ऑक्सीजन जब नहीं पहुंची, ठीक है ना, ये बात मेन समझने की है, क्योंकि जो हमारे पास संगत आती है उन लोगों को, उन संगतों को तो पता लग गया है,
लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सी ऐसी संगत है जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है, खास करके जो नई युवा पीढ़ी है उनको ये बात मालूम नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर गर्भ से बाहर आने के 5 मिनट बाद तक अगर बच्चा रोता नहीं है तो आपका बच्चा पूरी लाइफ के लिए अपाहिज हो सकता है। उसका चलना, उसका बैठना, उसका खड़े होना, उसका देखना, उसका सुनना, इनमें से कोई भी सिस्टम उसका डिफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि हमारी आज की नई युवा पीढ़ी, जो हमारे युवा हैं, उनको पता लग सके और वो उस समय का खास करके ध्यान रखें। और एक बात खास करके ये भी ध्यान रखें कि जब बच्चा पैदा होना हो तो कोशिश करें कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये खास बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो बच्चे को डायरेक्ट गर्भ से उठा करके बाहर लाया जाता है। गर्भ से उठाने से लेके बाहर लाने तक अगर 5 मिनट तक आपका बच्चा नहीं रोया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके बच्चे की लाइफ और आपके लाइफ का सारा सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में प्रॉपर जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो पूरा सिस्टम डेवलप नहीं होंगे तो आगे जा कर के बच्चे को कुछ भी हो सकता है। ये तो है बात समझने की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे सीपी से ग्रस्त हैं, जिनके घरों में बच्चे अपाहिज हैं, और मैंने दवाइयों के बारे में पहले बताया था कि सीपी एक समस्या है, कोई बीमारी नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया की किसी साइंस में इसकी कोई भी दवाई नहीं है। और जो दवाई डॉक्टर देते हैं, जैसे वेलप्रिन दे देते हैं, लेविपिल दे देते हैं, एप्टोन दे देते हैं, लवेरा दे देते हैं, ऐसी ये जो दवाइयाँ हैं जो बच्चों को दी जाती है, ये दवाइयाँ मिर्गी जैसे दौरों के लिए होती है। मिर्गी का दौरा एक दिमाग की बीमारी है और सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, एक दिमाग की समस्या है, दिमाग का एक पक्षाघात है जो ऑक्सीजन ना मिलने से होता है। तो बहुत सारी संगत को तो ये पता लग गया कि हमने अपने बच्चों को ये दवाइयाँ नहीं देनी है, क्योंकि जिनको पता लग गया वो तुरंत, मैंने देखा अभी पिछले साल हमारे पास जो बच्चे आए, खास करके जो बच्चे 5 वर्ष की आयु से कम वाले आए और जिन्होंने अपने बच्चों को कोई दवाई नहीं दी, तो उन बच्चों में बहुत जल्दी जो है फ़ायदा हुआ, बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ सही हुई और वो बच्चे तुरंत ठीक हुए। ये हमारे पास मेरे पास तकरीबन 7-8 बच्चों की तो लिस्ट भी है कि वो बच्चे 15 से 20, कोई 25 दिन के इलाज के बाद वो है जो चलने भी लग गए हैं। तो दूसरी बात जो मेन समझने वाली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला तो दवाइयों से सावधान है। दूसरा क्या है, डॉक्टर कहता है कि फिजियोथेरेपी कराओ। अब फिजियोथेरेपी को समझने की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी कोई ना तो भारत सरकार से, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सर्टिफाइड इलाज नहीं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। और फिजियोथेरेपी सीपी के बच्चों के लिए कोई इलाज नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। फिजियोथेरेपी सिर्फ होती है कि जब कोई पेशेंट कोमा में होता है या कोई एक्सीडेंटल जैसे पेशेंट डॉक्टरों के पास जब आते हैं तो डॉक्टर अपने कंपाउंडर को, नर्सेस को, असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसकी टांगों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, इसको थोड़ा हिलजुल करो। इसी को ही फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी कोई सीपी बच्चों के लिए इलाज नहीं है। ये बात भी समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ
जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी एक्सीडेंटल का या कोई कोमा में होते हैं मरीज, उनके हाथों पैरों को हिलाने के लिए, क्योंकि जब आदमी कोमा में चला जाता है तो उसके हाथ और पैर एक जगह स्थिर हो जाते हैं, एक जगह जाम हो जाते हैं, एक जगह टिक जाते हैं, इसलिए उनको कुछ समय बाद हिलाना जरूरी होता है, नहीं तो उनके जैसे घुटने हैं, टखने हैं, उनकी बैक है, उनकी रीढ़ है, उनके कंधे हैं, उनके कूहनी है, तो वो जाम हो सकते हैं। उस जाम ना हो, उसको सिर्फ हिलाने जुलाने से वो चलते रहें, इसके लिए होता है। और जो सिस्टम भारत सरकार से अप्रूव्ड है उसका नाम है योग एंड नेचुरोपैथी। मैंने पहले भी कई बार बताया कि योग एंड नेचुरोपैथी के अगर तहसील में डॉक्टर नहीं है तो आपको डिस्ट्रिक्ट में एक कोई ना कोई योग एंड नेचुरोपैथी का डॉक्टर मिल ही सकता है। और हमने जो खोज की है वो खोज न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम है। ये सरकार से एक सर्टिफाइड है, ट्रेडमार्क है, और ये एक सिस्टम है उन बच्चों को किस प्रकार इलाज देना है, किस प्रकार इलाज को अप्लाई करना है, कैसे बच्चों को कितने दिन इलाज देना है, किस प्रकार इलाज देने के फार्मूले। जब हम बच्चे को इलाज देते हैं तो उस इलाज देने की टेक्निक से ही 50% बच्चा ठीक होता है, और दूसरा जब हम इलाज अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उससे बच्चा ठीक होता है। उसके बाद बच्चे को कितने दिन इलाज चाहिए, कितना समय इलाज चाहिए, ये सारा एक सिस्टम है, उसी सिस्टम से ही बच्चे को ठीक होना है। इसलिए ध्यान रखें, खास करके वो माता पिता जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, और आने वाले समय में किसी परिवार में ये किसी बच्चे को ये समस्या ना आए, इसके लिए मैंने आप सबको खुल के बता दिया है कि जन्म लेते समय बच्चे का रोना जरूरी है, 5 मिनट का गैप भी पड़ना नहीं चाहिए, डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर कोई मान लो समस्या किसी समय आ भी गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी डॉक्टर के पास किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। पहला बात, ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक दिमाग की समस्या है। इसके साथ साथ डॉक्टर अगर कहता है कि इसको फिजियोथेरेपी कराओ, तो फिजियोथेरेपी का रिजल्ट क्या है। मान लो फिजियोथेरेपी आपने करवानी ही है, तो अगर आप 10 साल फिजियोथेरेपी अपने बच्चे की कराओगे, क्योंकि 10 साल तक तो वैसे ही बच्चा ओवरेज हो जाता है, 10 साल आप बच्चे की फिजियोथेरेपी करा लो, और 1 साल हमारे पास, 1 साल का मतलब कोई पूरा साल भी नहीं, साल में सिर्फ 60 दिन यानी 60 डेज आपको न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम रजिस्टर्ड जो इलाज है, वो इलाज 60 दिन का इलाज, और फिजियोथेरेपी 10 साल, उससे भी कई गुना आपको इस सिस्टम के इलाज से रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, और आपको पता भी लगेगा जैसे जैसे, क्योंकि ये जो न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम इलाज है, ये महीने के अंदर 5 से लेके 10 दिन ही इलाज दिया जाता है। तो 5 से 10 दिन का इलाज 30 दिन में दिया जाता है। उतने इलाज से बच्चे को पता लगता है कि मैं कितना अपने आप को स्वस्थ फील कर रहा हूँ, और माता पिता को पता लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे को इसी इलाज की जरूरत थी है। और जितना इलाज हम देते हैं, क्योंकि न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम में पूरी बॉडी की तकरीबन 108 थेरेपी होती है, लेकिन हम संगत को ध्यान में रखते हुए और संस्था को सेवार्थ में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 14 से लेकर 24 थेरेपी में ही पूरे शरीर का इलाज देते हैं, ताकि गरीब से गरीब, ज़रूरतमंद से ज़रूरतमंद जो है वो अपने बच्चों का इलाज लेकर के अपने बच्चों की लाइफ को ठीक कर सके, और वो बच्चे आगे चल कर के देश का और परिवार का फ्यूचर बन सके। क्योंकि जिस प्रकार
सीपी के बच्चे बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर देश के फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो डिलीवरीज सर्जरी से हो रही है वो बच्चे तकरीबन सीपी से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं। और जिन बच्चों को पैदा होने के बाद निकू जैसी मशीनों में रखा जाता है तो वो बच्चे भी सीपी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर और ख़ास करके हमारे भारत के अंदर सीपी के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये पूरे देश के लिए और पूरे परिवारों के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। ध्यान रखेंगे कि हमें अपने बच्चों का इलाज कहाँ से लेना है। और एक दूसरी बात आपको मैं और बता दूं कि इन बच्चों का जो सरकार से रिकमेंडेड इलाज है वो ही लेने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि कई लोगों को मैं देखता हूँ, कोई काली कमड़ी वाले बाबा जी के पास भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। किसी के पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। जब साइंस के अंदर कोई इलाज नहीं है तो किसी चमत्कार के पास क्या इलाज हो सकता है। जो हमारे आयुष मंत्रालय का सिस्टम है, आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये एक आयुष मंत्रालय का सिस्टम है। और इसी सिस्टम में योग एंड नेचुरोपैथी जो हमारा पार्ट है, जो ड्रग फ्री है, जो बिना दवाई है, बिना दवाई का इलाज सरकार का जो रिकॉग्नाइज है वो है योग एंड नेचुरोपैथी। इसके अलावा फालतू के फंडों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही समय पर और सही टाइम पे अगर इलाज मिल गया तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो ना तो कोई काली कमड़ी वाला बाबा ठीक कर सकता है और ना ही कोई ऐसी साइंस है जो बच्चे को ठीक कर सकती है। इसलिए समय पर अपने बच्चों का न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम जिसकी खोज हुई है और जो सरकार का सर्टिफाइड इलाज है वही इलाज ले, ताकि आपके बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आपके परिवार का फ्यूचर बढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।